ब्रेन इन ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, जो क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम तो 3 या 4 नंबर के हर साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा, इसका परिभाषा होता है आपका एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, I बराबर आपको होता है Q/T, और विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से, ठीक है। Q का मतलब होता है हमारा आवेश और T का मतलब होता है समय, यानी कि एकांक समय। एकांक का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में किसी भी चालक तार में 1 सेकेंड में कितनी आवेश प्रवाहित हो रही है, उसी की दर क्या कहलाती है? आपका विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होता है? तो हम जानते हैं कि आवेश की मात्रक होता है कूलाम और समय की मात्रक होता है आपका सेकेंड, ठीक है। और कूलाम और सेकेंड को मिला देते हैं तो आपका बन जाता है एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ए से भी डिनोट करते हैं, इसको सी से कूलाम को और समय को एस से, ठीक है। यानी कि आवेश की मात्रक होती है आपका एम्पियर, ठीक है। यानी कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो मात्रक होती है आपकी वो होता है एम्पियर, ठीक है। इसकी मात्रक आपकी जो होती है एम्पियर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर वायर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिए थे हम? एकांक समय, ठीक है। तो इसमें जब धारा को प्रवाहित किया तो आवेश मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है। यदि हम I बराबर क्या आपका फार्मूला है Q/T, यदि Q के जगह पे 1 कूलाम मान लिया जाए और समय के जगह पे 1 सेकेंड मान लिया जाए, और इन दोनों मानों को अगर इसमें पुट किया जाए तो हमारा क्या निकल के आएगा? तो 1 एम्पियर निकल के। यानी कहने का मतलब कि किसी चालक तार में यदि 1 सेकेंड में, यानी कि इसमें 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश क्या हो? प्रवाहित हो, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसी को हम कहते हैं कि 1 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है विभव, ठीक है। तो विभव क्या होता है? तो उसको हम बताते हैं कि विभव क्या होता है, ठीक है। तो विभव ठीक है, फार्मूला होता है आप इसका V बराबर W/Q, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यह कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इनमें 2 बिंदु लेंगे, मान लेते हैं कि A है और यह बिंदु क्या है? B है। इस B बिंदु पर हमने क्या रखा? एकांक आवेश, ठीक है। एकांक आवेश इस बिंदु से B वाले बिंदु से हमें आवेश को कहाँ ला रहे हैं? बिंदु A तक। यानी कि बिना बल के तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो आवेश को नहीं ले जा सकते हैं। यदि हम बल लगाएंगे तो वहाँ कार्य भी होगा। यानी कि एकांक आवेश को कहाँ लेके जा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। तो बल लगे, जहाँ बल लगता है वहाँ कार्य होता है, ठीक है। और किसको ले जा रहे हैं? तो एकांक आवेश को,
ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, रखा कोई एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख देते हैं, यानी कि समझ गए ना। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक विद्युत परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी फार्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है, अब इसका मात्रक नहीं है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है आपका? जूल, और आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। और इन दोनों के मानों को हम लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? वोल्ट में। यानी कि सीधी सीधा हमको पता चलता है कि विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगला हम पढ़ लेते हैं, अगला हेडिंग हम पढ़ लेते हैं आपका नहीं, ठीक है, विभवांतर। ठीक है, इसको भी हम वही क्षेत्र फिर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं कि यह पॉइंट ए है जिस पे विद्युत विभव आपका क्या है? ए भी। यहाँ बी पॉइंट है, इस पे विद्युत विभव आपका भी है। ठीक है, यानी कि इस बिंदु को इस बिंदु तक, ठीक है, इन दोनों मतलब ए पर विभव हमारा ए भी है, और इस पे जो बी वाले बिंदु है इस पे विभव हमारा क्या है? बी भी है। इन दोनों विभवों के अंतर को ही हम क्या कहेंगे? विभवांतर। ठीक है, इन दोनों विभवों के अंतर को ही हम क्या कहेंगे? विभवांतर। ठीक है, तो हम इसके लिए अगर फार्मूला लिखें तो VA माइनस VB बराबर ही W/Q लिखेंगे, या BV माइनस AV बराबर W/Q। सेम फार्मूला होगी। ठीक है, बस हमको यही देखना है कि हम A से B को ले या B से A तक ले, दोनों का मतलब हमारा सेम ही निकलेगा। इसी को हम कहते हैं विभवांतर। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं ओम का नियम। ठीक है, इस बार ये पक्का है, आपका पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं ओम का नियम, ठीक है, इस बार पेपर में 100% आएगा, 4 नंबर से कम नहीं आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि देखिए, जब इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। मान लेते प्रतिरोध क्या आपका आ रहा है, यहाँ पे ए लिए, इस वाले पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। इनमें हम क्या करेंगे? धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्या होगा? चालक तार होंगे। ठीक है, चालक तार में जब धारा को प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए, जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इनके सिरों पर, ठीक है, विभव क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, और उनके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है, यानी कि किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकिए, दाब, किसी चालक तार में ताप अपरिवर्तित हो, जिनमें धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों पर उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक चालक तार है, चालक तार का मतलब होता है कि इसके एक सिरे पर यदि विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, दूसरे सिरे पर विद्युत आसानी से स्थानांतरित हो जाती है। इनके बीच में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो जब इनमें हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो इनका सिरा ए और इनके बीच में देखिए विद्युत विभव क्या होता है, उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक है। तो जो अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम भी प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं, आई। प्रोपोर्शनल का मतलब, यहाँ अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि यदि हम भी के मानों को बढ़ाएंगे तो आई अपने आप बढ़ेगा, यदि आई के मानों को बढ़ाएंगे तो भी अपने आप बढ़ जाएगा। जिसका नियतांक, अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और आर आपका क्या है, नियतांक है, ठीक है। आर आपका क्या है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर प्रतिरोध, ठीक है। आर को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि प्रतिरोध का मतलब होता है जैसे कि सड़क बनता है तो देखें उस पर ब्रेकर लगाई जाती है, यानी कि हमारी स्पीड को कम करने के लिए, ठीक उसी प्रकार प्रतिरोध होता है जो विद्युत की रुकावट को क्या करे, पैदा करे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब इनमें हम आर के लिए अगर वैल्यू निकाला जाए तो आर बराबर क्या लिखेंगे, V अपॉन आई, ठीक है। और V का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वह वोल्ट होता है, और इसका आपका क्या होता है, धारा का, तो एम्पियर होता है। और इन दोनों मात्रकों को एक साथ जोड़ देते तो ये बनता है ओम, और ओम का सिंबल कुछ आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध का जो संकेत होता है, प्रतिरोध का तो मात्रक ओम हो गया, लेकिन इसका संकेत कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। कल आपको हम प्रतिरोध के बारे में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम के बारे में बताएंगे जो आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।